स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। आइए आज आपको हम पढ़ाते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम पढ़ाएंगे आपको पार्ट बाय पार्ट करके, जो एक प्लेलिस्ट में करके अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर मौजूद रहेगा एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक प्लेलिस्ट। उसमें जितने भी पार्ट बनेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के, वो हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ा करके उसमें लोड करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, हमें कब पैसिव वॉइस वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है राइटिंग्स में, लिखते समय कब हम पैसिव वॉइस वाक्यों को यूज करते हैं। इस विषय में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या है? जिन वाक्यों में कर्ता को प्रमुखता दी जाए, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो, जो वाक्य कर्ता प्रधान हो अर्थात कर्ता को प्रमुखता दी जाए, वह वाक्य है एक्टिव वॉइस। वह कर्ता एक्टिव होता है तथा वर्ब एक्टिव वॉइस होती है। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है, वह कार ठीक कर रहा है। अब यहाँ जो कार ठीक कर रहा है वो दिया हुआ है। जब कार्य ठीक करने वाला जो है वो शुरुआत हो रहा है उससे वाक्य, तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। कार्य को करने वाला जब कर्ता स्टार्ट में हो तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। यहाँ पर ही इज रिपेयरिंग द कार, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है और शुरुआत है उससे। वह घर की सफाई कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग द हाउस, वह क्या है? करता है, इससे वाक्य शुरू है। तो एक वाक्य में हम कह सकते हैं इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। क्या कह सकते हैं? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। चलिए पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। ये वाक्य कर्म से प्रारंभ होते हैं। इन वाक्यों को, पैसिव वॉइस को कर्म से प्रारंभ किया जाता है तथा कर्म को प्रमुखता दी जाती है। इन वाक्यों में कर्म ही प्रधान होता है, कर्म को प्रमुख बनाया जाता है। जैसे कार ठीक की जा रही है, अब यहाँ ठीक करने वाला नहीं दिया हुआ है, जो कर रहा है कार्य को वह नहीं दिया हुआ है, कार ठीक की जा रही है ही दिया हुआ है। द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। नेक्स्ट, घर की सफाई की जा रही है, द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड। अब जो साफ कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। पैसिव वॉइस में एक्शन को रिसीव करता है कर्ता, न कि वो डायरेक्ट करता हुआ दिखाया जाता है। चलिए, व्हाई एंड व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, हमें कब और क्यों पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए कब हमें करना है। चलिए देखते हैं। जब सब्जेक्ट का पता ना हो या यह बताने की आवश्यकता ना हो कि कार्य किसने किया, जब सब्जेक्ट का पता ना हो या ये बात को जाहिर करने की आवश्यकता ही ना हो कि कार्य किसके द्वारा किसने किया, तब हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ईयर्स एगो, यह मंदिर वर्षों पहले बनवाया गया था। किसने बनवाया, किसने बनाया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। द शॉप वॉज लूटेड, दुकान लूट ली गई थी। किसने लूटा, इस बात से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक हो, नेक्स्ट स्टेप है कि जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक होता है तब भी हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे द लेटर वाज राइटन बाय मिस्टर गुप्ता। अब यहाँ लेटर कुछ विशेष तरह का था, तो वहां यह जानना जरूरी था कि ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया। तो बात लेटर को की थी, उसमें महत्व हमें लेटर को देना था, इसलिए हमने स्टार्ट किया वाक्य को द लेटर वाज राइटन बाय मिस्टर गुप्ता। नेक्स्ट, द व्हाइट टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। अब यहाँ जो चीता था जो मारा गया हंटर के द्वारा वो सफेद था, विशेष प्रकार का चीता था। तो हमें विशेष क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट को, इसलिए हमने लिखा द व्हाइट टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। थर्ड है रूल देखिए, साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग्स में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहां कर्ता का महत्व नहीं होता है, इन्वेंशन को महत्व दिया जाता है। कर्ता का महत्व साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग्स में नहीं होता है, वहां इन्वेंशन को ही महत्व दिया जाता है। इसलिए यहाँ भी हम पैसिव वॉइस का ही, इस प्रकार के वाक्य को लिखने का पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड। यहाँ पर दोनों इधर उधर दोनों तरफ के वाक्य पैसिव वॉइस में ही हैं। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। टेलीफोन ग्राहम बेल के द्वारा बनाया गया था। अब हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ विशेष हमको बनाना था टेलीफोन को।
कहने का अर्थ है कि हमें विशेष किसे बनाना था, टेलीफोन को, इसलिए हमने कर्ता से प्रारंभ न करके कर्म से ही वाक्य को प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए